उनकी खता है न मेरी खता है। बेटा मेरे दुख सहती होगी, तुम ही बताओ कैसे रहती होगी। जंगल में बेटी सीता दुख सहती होगी, तुम ही बताओ कैसे रहती होगी। सताए हुए क्यों रहे, क्यों सताए, न उनकी खता है न मेरी क्यों धोखा दे दे के जलता है? तू कायम रहे, कायम रहे, केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, इस जग में स्वार्थ चलता है। बस्ती से बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। मैं देखो, सामने की ओर देखो, मेरा रथ
स्वर्गवास हो चुका है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सूर्य का सूर्य आज अस्त हो गया। हे परमात्मा, मंत्री समान दशरथ जी के शरीर को तेल की नौका में रखवाने का प्रबंध करो और एक चतुर मंत्री एक देश के लिए भेजो और उनसे कहना कि गुरु वशिष्ठ ने भरतलाल को अयोध्या में बुलाया है। जो आत्मा आज रात्रि को हमने बहुत ही भयानक सपना देखा है। ऐसा सपना हमने अभी तक नहीं देखा है मेरे भाई। हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमने कैसा सपना देखा है और ना जाने क्या हुआ है और ना जाने क्या हुआ है। दिल बैठा जा रहा
होते जा रहे हैं मेरे भाई। और सपने खोटे हो रहे। क्या कहा हमारे गुरुदेव ने हमें बुलाया है? जी महाराज। ठीक है, तुम चलो, हम अपने नाना जी से आज्ञा लेकर के आते हैं। भैया शत्रुघ्न, अयोध्या से पहले हमें कोई बुलाता था तो हमारे पिताश्री माता जी, परंतु क्या कारण है जो हमारे गुरुदेव ने बुलाया है? चलो अयोध्या के लिए हमने तो ये सुना है कि अपने मामा जी के यहाँ से आज भरतलाल बाबू से अयोध्या आ रहे हैं। ये तो आ रहे हैं। देखिए भैया, जब उसके माता ने ऐसे गुड़ खिलाए कि हमारे प्राण निकाल कर डाल दिए, हमारे प्राणों से प्रिय राम बल को भेज दिए। हाँ, तो ऐसे राजा का तो मुंह देखना भी नहीं चाहिए। ये तो आप सत्य कहते हैं कि ऐसे राजा का मुंह नहीं देखना चाहिए, परंतु वो इस समय यहाँ के राजा हैं और राजा के नाते से यदि हमने प्रणाम भी नहीं किया तो हो सकता है कि हमें सूली पे करवा दे। ये तो हो सकता है, लेकिन एक बात हम बताते हैं आपको, कहो। प्रणाम करना लेकिन मुंह से कुछ मत बोलना और ना ही अपने गले से लगाना। हाँ, ये बात सही है। चलो हम स्वागत कीजिए। भैया शत्रुघ्न, हम पहले अयोध्या आते थे तो ये प्रवासी हमें अपने गले से लगाते थे, हमारी कुशलता पूछते थे, परंतु आज दूर से प्रणाम करके अपने अपने गृह के लिए चले जाते हैं। चलो माता जी के पास प्रणाम माता। बेटा भरत, अपनी ननिहाल की कुशलता सुनाइए। सकल कुशल के भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। हे माँ, हमारे ननिहाल में सभी कुशल से हैं, आप हमें अयोध्या की कुशलता सुनाएं। क्यों? कहाँ तो हमारे पिताश्री हैं, कहाँ तीनों माताएं हैं, कहाँ भैया राम लक्ष्मण और माता सीता है। माँ तात बात में सकल संहारी, भई मैं थोड़ा सहाय विचार। हे बेटा भरत, मैंने यहाँ की बात को भले प्रकार संभाल रखा है, साथ में साथ देने वाली दासी मेरी मंत्रा है। अच्छा, और बेटा भरत, विधाता ने एक बीच में कार्य बिगाड़ दिया है। हे माँ,
जब आपकी सहायता करने वाली आपकी दासी मंत्रा है तो फिर भला विधाता ने कौन सा कार्य बिगाड़ किया? तुम्हारी पिताजी का स्वर्गवास होगा मेरे लाल। क्या कहा? हाँ। पिताजी का स्वर्गवास? हाँ। मेरे पिताजी नहीं, आपने मेरा हाथ भैया राम कोई तो कारण होगा। हाँ मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी पर मेरे वरदान रखे हुए थे, वो समय पे आकर मैंने 2 वरदान मांग लिए। हे माँ, उन 2 वरदानों में आपने क्या मांगा? पहले वरदान में तुम्हारे लिए यहाँ का राज, दूसरी वरदान में 14 वर्ष का वनवास राम के लिए। क्या कहा? प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष चले भी गए। भैया राम बन के लिए चले गए। हाँ। नहीं भैया
जल जैसे हमारे भाई, उसी कुल में दुष्टनी तू कहाँ से आई? जो बेटे को मैंने किया था, जब तेरे हृदय में ऐसी कुंती ने निवास किया, तो तूने मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? मां, क्यों नहीं मार दिया? और दुष्टनी मां, मेरे पिताश्री से वरदान मांगते समय तुम्हारे हृदय में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जबान क्यों नहीं कट गई मां? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? और दुष्ट पापनी की गई माता, तू मरी नहीं कुल्हारी, मरी नहीं कुल्हारी। भैया बन को भेज दिए तूने, जुल्म किए अति भारी। भैया
सुनो, तुम जाओ, मैं समझा। है राजा, मैं समझा, तुम चिंता मत करो। पहले तो मेरे प्रणाम है, तुम राजा हैं, आगे प्रणाम करती हो। अब तुम क्यों रोवत हो? देखो तुम तो यहाँ के राजा हो गए हैं, और ये राजा आपको मैंने दिलवाया है। अब तो तुम यहाँ के राजा हो गए, कपड़ा खाओ, रोटी पहनो, चले और दूल्हन से खुला करो, यार मेरी बहन दिखा को देगी। नाश्ता करो, देसी घी को हलवा खाओ, हमको खवाओ। अब तो काहे को रोवत हो लल्लुआ? ओ जा डॉक्टर ने से पहुंच कालो मैं कहाँ जा पूछ गई डॉक्टर ने से पूछ कर देखो मैंने तुमको ये राज जवाब बड़ी मुश्किल की है ना? तू पूछ के पूछ का आया है ना? अब तुमको राज जवाब जो मैंने अब देखो मेरा तो क्या ऐसा मरवाए दो कि कबो उतरे ही नहीं। तो तू मनवाया करो घर में करके पुकारा। भैया छतरी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। चलो बड़ी माँ के पास चलते हैं। भारती दयाल देवी ने खुदा हेलो राजेश सेठी, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो तुरंत राजेश नेताजी, अगर मेरी आवाज सुनते हो तो तुरंत स्टेज पे आए राजेश नेताजी। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ ने